हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं शर्ट स्टिचिंग के पार्ट 4 का वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि नेक बैंड हम कैसे स्टिच करेंगे, शर्ट के कॉलर को और नेक बैंड को हम कैसे अटैच करेंगे और साथ ही साथ बॉर्डर्स में कैसे अटैच करेंगे, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ प्लैकेट कैसे स्टिच करेंगे, साइड सीम कैसे स्टिच करेंगे और स्लीव कैसे तैयार करेंगे, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले नेक बैंड का हम सेंटर फ्रंट ले करके उसमें निशान लगा देंगे और उसको कॉलर से कैसे अटैच करते हैं हम इसके आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। और देखिए कॉलर का भी हम सेंटर फ्रंट ले करके उसे मिल्टन चौक से निशान लगा देंगे। तो अभी देखिए निशान लग चुका है। अब इसके बाद देखिए हम कैसे पोजीशन पे रखना है ये हमें समझना होगा। तो नेक बैंड है और उसका हमारा दूसरा एक पार्ट है, उसको सबसे पहले नीचे हमें रख लेना है और उसको हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें कॉलर को रखा है और उसके बाद हमने नेक बैंड को रख लिया है। तो इन तीनों को ही हमें सेंटर फ्रंट की जो रेखा हमने थी उससे मिला करके जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें स्टिच करना है। तो पहले एक साइड का हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हमें दूसरी साइड का स्टिच करना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये स्टिच करने जा रहे हैं एक तरफ से और पूरा नीचे तक लाते हुए हमें सिलाई सी लगा देना है। सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ चिपकाते हुए लगाना है। तीनों ही पार्टों को हमें एक साथ सिलना है। अब देखिए यहाँ से मोड़ लेंगे हम और कॉर्नर भी हम यहाँ पे सिल देंगे और इसको लॉक भी करना है आपको, ये मत भूलिए। और देखिए एक तरफ का हमारा सिल चुका है। अब इसके बाद हम दूसरे तरफ का हिस्सा करेंगे। देखिए इस तरफ का सिल चुका है। अभी देखिए नीचे जो साइड है वो दूसरा साइड है और वो हमें स्टिच करना है। तो अब हम वो स्टिच करेंगे और ठीक वैसे ही जैसे हमने उस तरफ का हिस्सा स्टिच किया है। तो देखिए अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। नीचे तक हमें बराबरी से सिलते जाना है और तीनों ही कपड़े को, तीनों ही लेयर्स को हमें देखते हुए सिलना है। और ठीक वैसे ही जैसे वो वाला पार्ट सिलाता है इसको भी हमें सिल लेना है। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और नीचे की तरफ लॉक करना ना भूलें, लॉक हमें ज़रूर करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसको यहाँ पे देखिए अब कट कर लेना है। सिल गया हमारा और इसको हमने कट कर लिया है। अब इसको हमें पलट लेना है देखिए, और तो कुछ ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। और एक जो साइड है, ये वाली साइड जो है, इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर देना है अच्छे से। तो हमने देखिए यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया है प्रेस की मदद से और ये अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पे अभी हो चुका है। अब नीचे का अगर मार्जिन ज़्यादा है तो उसको आप कट कर देंगे। तो देखिए हमने इसका मार्जिन कट दिया। इसी पे हमारा बॉर्डर्स अटैच होगा शर्ट का। तो देखिए बॉर्डर्स का भी हमने सेंटर फ्रंट पार्ट ले लेना है अटैच करने के लिए और कॉलर का सेंटर फ्रंट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अब हमें इस प्रकार से इसको अटैच करना है कि एक सिरा हमारा दूसरे सिरे पे जो निशान है उससे बराबर मिलना चाहिए। तो अब देखिए कॉलर को हमें इस पोजीशन पर रख लेना है और सेंटर फ्रंट का जो पॉकेट वाला शर्ट का जो पॉकेट वाला हिस्सा है फ्रंट पार्ट का, वहाँ से हमें रखते हुए इसको स्टिच करना है। देखिए इस प्रकार से हमें कॉलर को रखना है और कॉर्नर पे जो किनारे की सिलाई दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए हमें लॉक लगा करके आगे बढ़ना है। लॉक लगा करके इसको आगे की तरफ हमें सिलाई करते जाना है। और जो सेंटर फ्रंट पार्ट हमने लिया है इसका, बॉर्डर्स का और कॉलर का, वो दोनों मिलना चाहिए आपस में। इस प्रकार से हमें सिलना है, क्योंकि कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर हमें थोड़े कपड़े को खींच करके एडजस्ट करना है और सिलाई पूरी करना है। तो वो ध्यान देना है हमें। अगर हम आधा हिस्सा उस निशान से मिलाते हुए सिलेंगे, देखिए दोनों के निशान मिल जाना चाहिए, कॉलर का सेंटर फ्रंट और बॉर्डर्स का सेंटर फ्रंट। तो उससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा बराबर आएगा और छोटा नहीं पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नीचे अगर छोटा बड़ा हो रहा है आधा इंच का तो उसको फिर हम कपड़े को खींच करके एडजस्ट करेंगे। तो कॉलर के दूसरे छोर पे पहुंच करके हमें उसे अच्छे से लॉक कर देना है नीचे की तरफ से और देखना है कि हमारा छोटा बड़ा कहीं नहीं हो और सब हम एडजस्ट करके बिल्कुल किनारी पे एकदम कपड़ा मिलाते हुए उसको स्टिच करेंगे। तो अब इसके बाद हमें दूसरे छोर पर पहुंच करके यहाँ पे देखिए सिलाई को अंदर करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाते जाना है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें हम किनारे से सिलाई शुरू कर रहे हैं और जो सिलाई थी हमारी, जो हमने पहली सिलाई लगाई कॉलर को बॉर्डर से अटैच करने के लिए, वो उसको हमें अंदर करते जाना है और ऊपर से हमें सिलाई करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम किनारी पे सिलाई करते जा रहे हैं ताकि ये पूरा जो कॉलर है हमारा, नीचे का नेक बैंड पूरा अटैच इसमें अच्छे से हो जाएगा। और अब हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते जाएंगे और सिलाई देख करके सिलते जाएंगे।
तो पूरा कॉलर हमें बराबरी से देखते हुए आगे तक बढ़ते जाना है और इसकी सिलाई कर देना है। और अब हम यहाँ से एक टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद हमें यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए हम कहाँ पे किनारी पे सिलाई अब ले आए हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे और दूसरे छोर पे इस तरह से हम कॉलर पे किनारी पे सिलाई लगाते हुए हम पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा हमने एक तरफ से शुरू किया था और दूसरे कॉर्नर पे हम वहीं आकर के अब मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से कॉलर में सिलाई होती है और वो आपको फिनिशिंग से धीरे धीरे सावधानी से कर लेनी है। तो ये गोल जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ भी हमें सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से देखिए हमारा कॉलर यहाँ पे स्टिच हो चुका है। और देखिए ये हमारी पूरी सिलाई है कॉलर की, इस प्रकार से हमने कर ली है और हमारा बॉडी से कॉलर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हम प्लेकेट शुरू करेंगे। तो प्लेकेट की जो पट्टी है एक पट्टी है छोटी वाली और दूसरा इसमें बुकरम लगा हुआ है वो वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम जो छोटी वाली पट्टी है उसको स्टिच कर लेंगे। तो कपड़े की किनारी जहाँ से हमारा कट है वहाँ पे रखते हुए हमें एक प्रॉपर सिलाई मार्जिन के साथ उसको सिलाई कर लेना है। तो उस पट्टी को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। देखिए हम यहाँ पर इस पट्टी को जोड़ रहे हैं। एक सिंपल हम सिलाई इसमें लगा देंगे नीचे तक। अब इसके बाद एक फोल्ड कर लेना है इसको। एक फोल्ड करके नीचे की तरफ से मोड़ते हुए हमें सिलाई कर देना है। एक फोल्ड कर देखिए फोल्ड करके इसको नीचे की तरफ फोल्डिंग करते हुए इसे हमें सिलाई कर देना है। तो हम इसका फोल्ड कर दिया है, अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये पट्टी हमारी एक तरफ की हमारी सिल चुकी है। अब दूसरा हमारा जो पार्ट है वो जिसपे हमने बुकरम पेस्ट की थी उसकी किनारी जहाँ से हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था वो रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है। इसको उल्टा रखते हुए सिलाई करना है। देखिए अब हमने इसको उल्टा रखते हुए फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हुए स्लीव के और ऊपर से हम इसकी सिलाई किनारी पे कर लेंगे। इसको भी हम नीचे तक सिलाई कर देंगे। एक साइड की हमारी फिनिश हो चुका है कट और दूसरे साइड का फिनिश हम इस वाले पार्ट से करेंगे। ये सिलाई हमारी हो गई। अब इस पट्टी को हमें पलट लेना है और दूसरी छोर से हमें सिलाई करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए दूसरे छोर से हम सिलाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको बिल्कुल किनारी पे सिलाई करते हुए हमें आगे जाना है और हमारा जो प्लेकेट का जो एक नोक आता है उसको किनारी पे सिलाई करते हुए बहुत फिनिशिंग से लाना है। बस वही एक पॉइंट होता है फिनिशिंग का जहाँ पे हमें फिनिशिंग दिखानी होती है। तो वहाँ पे जो नोक आता है वहाँ पे हमें निडल को अंदर करके फिर डायरेक्शन में मोड़ना है कपड़े को और फिर आगे तक लेकर के जहाँ पे हमारी नोक आ रही है वहाँ पे फिर निडल अंदर करके और फिर एक टर्न देते हुए हमें सिलाई करना है। देखिए हमने ये सिलाई यहाँ पे कर दी। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा 1 या 1.5 इंच करीब आगे जा करके फिर हम इसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लेकेट जो है वो लॉक हो जाएगा और हमारा प्लेकेट जो है अब कंप्लीट हो रहा है। और इस प्रकार से हम प्लेकेट की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा प्लेकेट हो गया, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम आस्तीन को शर्ट के बॉर्डर से जोड़ेंगे। तो दोनों ही आर्म होल हमने देखी शर्ट का और स्लीव का आर्म होल मिला लिया है और शर्ट के आर्म होल का मिडिल पार्ट हम निकाल लेंगे। उसका सेंटर फ्रंट जो होगा मिडिल पार्ट यानी मध्य बिंदु जो होगा उस पर हम निशान लगा देंगे मिल्टन चौक से और स्लीव के आर्म होल का भी मध्य बिंदु हमें निकाल लेना है। और दोनों ही स्लीव का आर्म होल और शर्ट का आर्म होल उन दोनों के मध्य बिंदु के निशानों को एक दूसरे के ऊपर मिला करके रख देना है और इस तरह से रखना है कि हमारी स्लीव उल्टी रहेगी और उसको थोड़ा आगे 1 फुट के 1 पैर की सिलाई के मार्जिन के साथ आगे बढ़ा करके हमें रखना है। देखिए आगे ला करके इसको फोल्ड कर देना है और यहीं पर हमें इसको सिलाई कर देनी है। जैसा हम साइड सीम में सिलाई करेंगे वैसे ही इसको भी करने जा रहे हैं।
तो देखिए हमने जो मध्य बिंदु है आर्म होल के वहीं से सिलाई शुरू कर दी है और इसको हम किनारे तक फोल्ड करते करते नीचे तक हम इसको सिलते हुए लेकर के जाएंगे। एक सिलाई हम इसमें ऊपर से लगा देंगे ताकि ये हमारी ऊपर से पूरी स्लीव फिनिश हो जाए। तो देखिए हम ये एक पार्ट को इस तरफ से यहाँ से सिल दे रहे हैं और हमने चूँकि ये आर्म होल के मध्य बिंदु से स्टार्ट किया है तो अब हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम एक तरफ सिलाई लगाने जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी एक तरफ की सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसको सिल लेंगे। तो देखिए अब हम इसको दूसरी तरफ सिलने जा रहे हैं। तो ये आर्म होल के मध्य बिंदु थे, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि हमारी स्लीव जो है वो सीधी रखें और किस प्रकार से हमें रखना है भी हमने आपको बता दिया है और किस प्रकार से फोल्ड करना है। ये बिल्कुल वैसी ही सिलाई रहेगी जो हमारी साइड सीम में रहती है। तो कुछ इस प्रकार से हम स्लीव जोड़ रहे हैं। देखिए सिलने के बाद हमारा ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसको ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और जो पीछे फोल्ड किया हुआ पार्ट है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि शोल्डर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको हमें सिल देना है। तो हम देखिए सिलाई लगा रहे हैं लेकिन हमने उसको पीछे की सिलाई को जो है उसको हमने ऊपर की तरफ यानी कि शोल्डर की तरफ फोल्ड करके रखा है और हमें सिलाई कर देना है। तो यहाँ पर भी हम एक पैर के मार्जिन के साथ सिलाई करते जाएंगे, यानी 1/4 इंच हम सिलाई करते जाएंगे। तो अमूमन शर्टों में इसी प्रकार से रहता है, तो आप इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं या कुछ लोग टॉप स्टिच भी इस पर लगा देते हैं। तो आप जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसको हम एक पैर के मार्जिन के साथ पूरा नीचे तक सिल देंगे और ठीक ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं नीचे तक और यहाँ पे हमारी ये सिलाई फिनिश हो गई। तो अब हम करेंगे शर्ट की साइड सीम की सिलाई। तो साइड सीम की सिलाई के लिए शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसे हमें बैक पार्ट पे कुछ इस प्रकार से रखना है। आप देखिए इसको किस प्रकार से रखना है, थोड़ा सा बड़ा रखना है और उसको फोल्ड करके सिल देना है। तो फ्रंट पार्ट को देखिए हमने थोड़ा बढ़ा के रखा है और दूसरी तरफ फोल्ड करके हम उसकी सिलाई कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट को थोड़ा बड़ा करके बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए और सिलाई करते जा रहे हैं। एक पैर की मार्जिन, एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेकर के हमें सिलाई इसमें आगे तक करते जाना है, क्योंकि दूसरी तरफ से हमें एक पैर का मार्जिन ऊपर से लगाना होगा। तो इसको हम अगले छोर तक लेकर के जाएंगे। तो हमने शर्ट के बॉटम से स्टार्ट किया ये वाला सिलाई और हम स्लीव के बॉटम तक जाएंगे। तो इसको हम देखिए किनारे पे सिलाई करते जा रहे हैं और एक पैर के मार्जिन के साथ सिलाई भी लगाते जा रहे हैं। एक पैर से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखें ताकि दूसरी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे आपका एक पैर का मार्जिन आएगा। तो एक पैर के मार्जिन से थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। तो हम देखिए स्लीव के बॉटम तक पहुँच गए और अब हम इसको सीधा करके अब इसको फोल्ड को हमें बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर देना है। तो बैक पार्ट की तरफ हमने देखिए इसका रुख करते हुए इसमें हमें एक पैर की मार्जिन ऊपर से लगा देना है। तो अब हम इसको सिलाई कर रहे हैं और ये हमारा फिर स्लीव बॉटम तक जाएगा, जो हमने देखिए इस शर्ट के बॉटम से शुरू किया है। और ये एक पैर का मार्जिन हमें देखिए आगे तक हमें इसको लेकर के जाना है। और अब हम इसमें आगे तक बढ़ते जा रहे हैं और दिक्कत थोड़ी स्लीव तक पहुँचते होगी, क्योंकि वहाँ पे जगह कम रह जाती है इस सिलाई को करने के लिए। और हम देखिए फोल्ड भी करते जा रहे हैं दूसरी तरफ और अच्छे से मिलाते हुए इसको किनारी तक यानी कि स्लीव के बॉटम तक हमें लेकर के ये वाली सिलाई जाना है। अब यहाँ पे देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा दिक्कत यहीं पर होती है जहाँ पर के आप स्लीव के अंदर जब पहुँचते हैं ये वाली सिलाई तब वहाँ पे दिक्कत होती है, उसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो देखिए ये यहाँ पे इस जगह पे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत कम जगह रह जाती है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और नीचे लाते हुए सिलाई पूरी आपको कर देना है। तो देखिए ये हमारी बस थोड़ी सी रह गई है और लगभग हम किनारे तक पहुंच गए हैं। और ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना होगी। तो ये हमारी साइड सीम देखिए अब पूरी होने को है। तो अब हम कफ की स्टिचिंग करेंगे। तो कफ की स्टिचिंग के लिए पहले देखिए हमें किनारे से शुरू करना है और दूसरे किनारे पर पहुंचना है। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये पेस्टिंग हमने जब की थी तो इसको फोल्ड करके हमें ये मिला था, तो आपने वो सीखा था। तो अब हम इसको किनारे शुरू कर रहे हैं और लॉक करते हुए हम स्टिच करेंगे और जहाँ पे गोल शेप आ रही है वहाँ पे हमें निडल को धीमे धीमे आगे बढ़ाना है और बुकरम से चिपकाते हुए सिलाई करते जाना है। तो एक छोर से हम लॉक करके स्टिच को शुरू करेंगे और दूसरे छोर पे भी हम स्टिच करते हुए किनारी पे लॉक करेंगे। तो जहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं देखिए यहाँ पे हमें लॉक कर देना अच्छे से।
और इसको हमें कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है और फिर इसको हम पलट देंगे। तो अब हम देख रहे हैं इसको पलट रहे हैं। पलटने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है। तो इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को भी आप रेडी कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ देखिए हमारा सीम का मार्जिन भी है। तो दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए। अब हम इसको स्लीव से जोड़ेंगे। तो अब हम आस्तीन को कफ के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए धागे एक्स्ट्रा में कट कर देना है और एक छोर से हमें शुरू करना है और दूसरी छोर पे इसको एंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका मिडिल पार्ट निकाल लेना होगा, कफ का सेंटर फ्रंट और स्लीव के बॉटम का सेंटर फ्रंट। तो मिल्टन चॉक से निशान लगा लिए हैं और अब हम इसको एक साइड से शुरू करेंगे सिलाई करते हुए। और देखिए इसको एक छोर से हम पहले रखा और इसको हमें सिलाई कर लेना है और साथ ही साथ प्लीट भी इसमें हमें नीचे की तरफ हमें प्लीट इसकी डाल देना है। तो प्लीट भी हमारी साथ में पड़ जाएगी और एक छोर से हम शुरू करते हैं और दूसरे एंड तक हमें बराबर मिलाना है, नहीं तो हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए हम सेंटर फ्रंट का यूज़ करेंगे और उससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा रहेगा हमें कपड़ा कहाँ से मिडिल पार्ट तक हमें कपड़ा कितना सिलना है और उसको हम नीचे तक सिल करके ले आएंगे और प्लीट भी हम साथ में डाल देंगे। तो देखिए हम नीचे तक इसकी सिलाई हमें कर लेना है और लॉक करना नहीं भूलें। आपको लॉक करना नहीं भूलना है। ऊपर से आपने स्टार्ट किया तो लॉक करना है और नीचे भी आपको लॉक कर देना है अच्छे से। देखिए हमारी प्लीट भी पड़ चुकी है जो हमने फोल्ड की थी। अब इसके बाद हमें हल्का सा कट कर देना है जहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है और उसे अंदर फोल्ड करके फिर हमें ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो ये वाली जो हमें सिलाई लगने जा रही है इससे हमारी सिलाई जो है अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, जो एक्स्ट्रा सीम मार्जिन था, और इसको हमें पूरा राउंड में घूमते हुए दूसरे छोर तक पहुँचना है। तो देखिए हम एक राउंड हो चुका। अभी इसको फिर से हम कपड़े को मोड़ेंगे और नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये एक पैर के मार्जिन के साथ आपको सिलाई लगानी है जैसा आपको देख सकते होंगे। और फिर हमें नीचे की तरफ जाना है और एक पैर की मार्जिन के साथ सिलाई लगा करके फिर एक नीचे की ओर भी हमें सिलाई एक बार फिर से लगा देनी है, टॉप स्टिच लगा देनी है। तो वो टॉप स्टिच आपको नीचे तक लेकर के चले जाना है। तो इस प्रकार से हमारा कफ का सिलाई पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा कफ का स्टिचिंग। अब यहाँ पर हमारा शर्ट स्टिचिंग का पार्ट 4 का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और अगले पार्ट में हम शर्ट की फिनिशिंग और शर्ट का बॉटम स्टिच करना बताएंगे। और आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप अपने वीडियो के सजेशन हमें दे सकते हैं कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किन किन चीज़ों की कटिंग स्टिचिंग आप सीखना चाहते हैं। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।